क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पेट में इतना गैस बन गया हो कि पेट एकदम फूला जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है और आप गैस पास नहीं कर पा रहे हैं और पेट में मरोड़े लग के पेन हो रहा है और ये ठीक ही नहीं हो रहा, मतलब घंटों बीत गए एंड कोई रिलीफ नहीं है। कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि ये नॉर्मल गैस ही है या कुछ और है। अगर ये फीलिंग आपको कभी हुई है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम डॉक्टर निशांत है और मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं एक जीआई सर्जन हूं और आज हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज के बारे में। पहले हम इसके कारणों के बारे में जानेंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे इलाज करते हैं इसका, और कब आपको इसके लिए हेल्प सीक करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि पेट में गैस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत लोगों को, अमूमन सबको ही कभी ना कभी अपने लाइफ में ये फीलिंग हुई होगी कि पेट में गैस बन गया है। एंड इसके कॉमन कॉजेज़ ही सबसे कॉमन है। कॉमन कॉज क्या है? जब हम कुछ ओवर ईट कर लेते हैं या हमें इंडाइजेशन हो जाता है, हम बाहर से कुछ खा लेते हैं, और यही कॉमन कॉजेज़ हैं कि जब हमको पेट में एक गैसी फीलिंग या पेट में ब्लोटिंग जिसको कहते हैं वो हो जाता है। एंड इसके साथ एक कॉमन पैटर्न ये है कि ये ब्लोटिंग जो है वो अपने आप टाइम के साथ ठीक भी हो जाती है। तो फिर इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज क्या हुआ? देखिए, ऐसा है कि इंटेस्टाइन जो है आपका, आप समझ लीजिए कि इस पे एक ट्रैफिक सा चल रहा है जो इंटेस्टाइन में आप जो खाते हैं, जो गैसेस फॉर्म हो रही हैं, वो इस ट्यूब के थ्रू पास करती हैं और मुंह से ये जो है मूवमेंट आपके, जब तक ये खाना मोशन के तौर पे बाहर नहीं आ जाता या गैस के तौर पे आप गैस पास नहीं करते, ये मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है। जब आपको नॉर्मल ब्लोटिंग होती है तो यहाँ पे एक टेम्पररी सा कहीं पर कोई रुकावट सी हो गई है, मतलब एक्सेसिव कुछ गैस फॉर्मेशन हो गई है, वो जो भी टेम्पररी है। बट जब इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो जाता है, वो एक तरह का ट्रैफिक जैम की तरह है जो एकदम ही जो चीज़ें ऊपर से आ रही हैं उनको आगे जाने नहीं देता। एंड तभी हम कहते हैं कि आपको इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है, या जो मेडिकल टर्म है उसके लिए उसको हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो ये इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, बट आज ही देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो देखिए, ऐसे नॉर्मल जो गैस के सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स हैं इसके, बट ये थोड़े एग्जैजरेट हो जाता है। तो देखिए, आपको जैसे फीलिंग होगी कि पेट फूल रहा है ना, स्टमक जो है डिस्टेंशन हो रहा है आपका, आपको गैस पास नहीं हो रही है, और उसके साथ कई बार पेशेंट्स को क्रैम्पी पेन भी होता है। एंड जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर पेशेंट बताता है वो ये है कि वो मोशन पास नहीं कर पा रहे, गैस पास नहीं कर पा रहे। उनको ऐसी फीलिंग हो रही है कि अगर गैस पास हो जाता तो शायद रिलीव हो जाते। एंड जब ये थोड़ी हायर डिग्री में होता है ऑब्स्ट्रक्शन, तो पेशेंट्स को साथ में वॉमिटिंग भी होती है। तो ये हैं कॉमन सिम्टम्स। तो कब आपको हेल्प लेना चाहिए? देखिए, ऐसा हमें लगता है कि अरे पेट में गैस बन गया, उसके लिए डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। बिल्कुल सही है, और मैक्सिमम लोगों के जो पेट में गैस बन रहा है या पेट फूल रहा है वो अपने आप ठीक हो जाता है। बट देयर आर सर्टन सिचुएशंस जहां आपको हमेशा सतर्क रहना है। आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन की है, जो आप घर के और अपने नॉर्मल नुस्खों से ठीक नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको गैस फीलिंग या डिस्टेंशन या ब्लोटिंग 1 दिन 2 दिन तक रह रही है, आपको गैस पास ही नहीं हो रही, 2 दिन से मोशन नहीं पास कर पा रहे, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सीवियर पेन हो रहा है या बहुत क्रैम्पी पेन हो रहा है, आपको बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, आप पानी वानी कुछ पीने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ दवाई लेने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर वॉमिटिंग, एंड स्पेशली जो ये वॉमिटिंग है उसके कलर का ध्यान रखना है। अगर आपको नॉर्मल पानी, जो भी पानी वानी पी रहे हैं वही निकल रहा है, तब तो प्रॉबेबली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ग्रीनिश कलर में बहुत हाई वॉल्यूम की वॉमिटिंग हो रही है या बहुत ही फाउल स्मेलिंग वॉमिटिंग हो रही है, या आपको कुछ ब्लड वगैरह जा रहा है वॉमिटिंग में, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। दैट इज़ व्हेन यू हैव टू सीक अटेंशन, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। तो ये सब चीज़ें अगर आपको है, या कहीं पर आपको पेट टच करने पे पेन हो रहा है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आपको मतलब कोई छू रहा है तो पेन हो रहा है, आपको फीवर हो रहा है, इस तरह की चीज़ें अगर आपको ब्लोटिंग के साथ हो रही हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट सी द डॉक्टर। बिकॉज हो सकता है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, बट हो सकता है कि ये किसी सीरियस प्रॉब्लम की शुरुआत हो, और अर्ली अगर ये डायग्नोज हो जाता है तो आप बिफोर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कोई जल्दी कुछ प्रॉब्लम होती है, उससे पहले आप इलाज देख पाएंगे और ले पाएंगे। तो इसके लिए ये जानते हैं कि इलाज क्या होता है। देखिए, ऐसा है कि नॉर्मल अगर आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसका इलाज जो है वो उसके कारण के ऊपर है कि क्या है उसका कारण।
तो कौन से कारण होते हैं नॉर्मली? तो देखिए, सबसे कॉमन कारण जो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होने का, वो ये है कि इंटेस्टाइन्स कहीं जाके चिपक गई हैं। और वो कहाँ चिपकती हैं? अगर आपके पेट में कोई भी सर्जरी हुई है तो उसके कारण पेट के अंदर स्कार टिश्यू फॉर्म होता है, एंड इस स्कार टिश्यू पे इंटेस्टाइन्स चिपक जाती हैं। ये स्कार टिश्यू कई बार बैंड्स बना देते हैं इंटेस्टाइन्स के चारों तरफ, एंड ये जो है रुकावट कॉज कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज। उसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियां हैं। एक जो हमारे कंट्री में बहुत प्रेवलेंट है वो है ट्यूबरकुलोसिस। कई लोग सोचते हैं कि मुझे कभी नहीं हुआ, बट हो सकता है कि आपको क्लिनिकली कभी नहीं हुआ, बट आपको ऐसा है कि आपको हुआ है और आपकी बीमारी जो है उसको शरीर उससे लड़ चुका है, उसको आपको क्योर कर चुका है, बट उसके जो सीक्वलें हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ रह जाते हैं। एंड एक्टिव और ट्रीटेड ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स जो हैं उनमें कई बार इंटेस्टाइन्स में कई जगहों में रुकावट देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे ट्यूमर्स हैं जो कैंसरस भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। दोनों तरह के ट्यूमर्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। और एक बहुत ही फैंसी टर्म है वॉल्वुलस, कई लोगों ने किसी के सुना होगा। वॉल्वुलस मतलब ये होता है कि इंटेस्टाइन जो है, क्योंकि ऐसे फ्री ट्यूब सी पड़ी हुई है, कई बार अपने ही चारों तरफ ऐसे यूं घूम जाती है, ट्विस्ट हो जाती है। तो जब ये ट्विस्ट हो जाती है तो उसको हम वॉल्वुलस कहते हैं, और ये भी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। तो इसीलिए ट्रीटमेंट उसके आधार पे होता है। अगर हमें लगता है कि सिंपल, ये जो मैंने शुरू में बताया था कि कहीं चिपक गई है इंटेस्टाइन, तो कई बार ये मेडिकल थेरेपी से ही रिलीव हो जाती है। तो इसके लिए कई आपके डॉक्टर नाक से एक ट्यूब डालते हैं। उससे क्या होता है कि नाक से ट्यूब डालने से जो इंटेस्टाइन फूल गई है, उसके अंदर जो पानी इकट्ठा हो गया है, जो सेक्रीशंस इकट्ठा हो गए हैं, वो निकल जाते हैं, गैस पास हो जाती है। तो क्या होता है कि इंटेस्टाइन में जो सूजन सी आ गई है वो कम हो जाती है, और इसके कई पेशेंट्स हम देखते हैं कि रिलीव हो जाते हैं। पर इससे आगे जो हैं, जो सिवियर है, मान लीजिए कहीं पर मैकेनिकल ऐसा है कि वहाँ पे ट्यूमर है या किसी कारण से वहाँ पे वो ऐसे कोई रास्ता ऐसा नैरो हो गया है जो नॉर्मली नहीं खुल सकता है, और अगर आप टाइमली अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ऑपरेशन करके इस चीज़ को खोला जा सकता है। कई बार हमें आंत को या इंटेस्टाइन को जो नैरो पोर्शन से काटना पड़ता है और नया एक रास्ता बनाना पड़ता है। कई बार सिर्फ जो जहाँ पे चिपका हुआ है वहाँ से हम जब इंटेस्टाइन को उतार देते हैं तो अपने आप ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाता है। तो ये कॉमन सर्जरीज हैं जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए होता है। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि क्योंकि पेशेंट खा पी नहीं पाते इनिशियल फेज़ में, तो अगर पेशेंट बहुत डिले करता है आने में तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, किडनीज अफेक्ट हो सकती हैं और प्रॉब्लम हो सकते हैं। और जो सबसे डेंजरस प्रॉब्लम ये है कि क्या है कि इंटेस्टाइन अगर कहीं पर रुक गई है, कहीं पर रोड ब्लॉक हो रखा है, तो उसके पहले का जो पार्ट है इंटेस्टाइन में, उसमें प्रेशर बिल्डअप होता रहता है, और स्लोली अगर आप बहुत डिले करेंगे तो कहीं से फट सकते हैं इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइनल कंटेंट्स अगर पेट के अंदर फैल जाते हैं तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए इसीलिए आपको सतर्क होना है, डरना नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हर गैस की प्रॉब्लम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। 90% लोगों को गैस की प्रॉब्लम मतलब यूं ही कुछ आप ओवर ईट कर चुके हैं या कुछ इन्फेक्शन मामूली सा हो रखा है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। बट जो मैंने आपको रेड फ्लैग साइंस बताए हैं, अगर आपको है तो यू शुड मीट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल and take adequate treatment. I hope this video has given you enough information. आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि इससे बेनिफिट करेंगे। और प्लीज़ हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज को लेके आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ और क्वेरीज़ हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, और अब हम विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू सो मच।